एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वह भी वहां के जहाज के साथ डूब गए। एक आदमी को छोड़कर वह आदमी वहां से बचकर निकला और एक संसार आइलैंड पर जाकर बेहोश हो गया। वह सुबह जब वह होश में आया, उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए, वह रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता। कुछ दिनों के बाद उसने दुआ करना छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की पूरी उम्मीद खो दिया। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उसने लकड़ियां इकट्ठा की और उसने एक टेंट बनाया। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। उस आदमी ने वहां से निकलने की पूरी उम्मीद खो दी थी, इसलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहां पर लकड़ियों का एक घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग गई थी और वह पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैं आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैं रहने के लिए घर बनाया तो आपने मुझे भी जला दिया। और वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वह इन सुनसान आइलैंड पर है, तब पायलट ने कहा कि तुमने आग जलाकर जो सिग्नल हमें भेजा था उसी की वजह से हम इस आइलैंड पर आए हैं। तभी उस आदमी ने कहा कि मैं तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वह सोचने लगा और उसे याद आई कि रात में जो उसका घर टेंट जल गया था, जो उसने घर बनाया था जो जल चुका था, शायद उसी की वजह से यह लोग यहाँ पर आए हैं। तभी वह आदमी ऊपर देखकर उसी से चिल्लाने लगा। सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर कोई चीज हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम बुखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें आवाज देने लगता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप इसका इंतजाम भी नहीं लगा सकते कि वह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलता है। उसे सब पता है कि कब किस क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा हो, जब चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर कुछ न कुछ आपके लिए कोई प्लान जरूर होगा। वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आप इस स्टोरी को दूसरों लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई स्टोरी के साथ।